नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको एडवांस योगा पोजिस डे 5 में सुप्तपाद अगुष्टासन को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सुप्तपाद अगुष्टासन स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर में चेतना का विकास होता है और जो लोग रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद इस अभ्यास को किया जाए तो यह हमारे शरीर की थकान को दूर करता है। यह अभ्यास हमारे लोअर बैक, हमारे पैर, हमारी एड़ियां, हमारे क्वाड्रिसेप्स को मजबूती प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। आइए देखते हैं कि सुप्तपाद अगुष्टासन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुप्तपाद अगुष्टासन को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और एक हाथ को अपने थाइस के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने सिर को भी पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और अपने पैर को जितना आप ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ हो। फिर सीधे। ऐसे ही सबसे पहले इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट पैर से ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे रख लेते हैं, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ हो और इसके बाद आपने ऐसे अपने सिर को ऐसे उठाते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने नाक को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। होल्ड करके 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे लाते हुए अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं, जितना रखने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ रहे या फिर अपने पैर को ऐसे जितने आप नजदीक ला सकते हैं, ऐसे दूसरे हाथ की भी मदद ले सकते हैं। ऐसे दूसरे हाथ की मदद से अपने पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, यह अभ्यास साइटिका के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्याएं होती हैं या घुटनों में दर्द की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं, ऐसे अपने पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग कराते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारे पैर, हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं और जिन लोगों को अक्सर घुटनों में दर्द
पैरों में दर्द की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे जितना आप अपनी स्ट्रेचिंग को खोल सकते हैं उतना खोलने की कोशिश करते हैं और अपने आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ रहे। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। दोस्तों, इस अभ्यास के एडवांस पोज को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ रहे और फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर रखने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करें। अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथ को इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे होल्ड करके 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो यह अभ्यास साधारण कठिनाई और बेसिक लेवल का अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है।